5.3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, हमें एक AP गिवन है 9, 17, 25, ऐसे ही लगातार हमारे पास कंटिन्यूसली चल रहा है। मस्ट बी टेकन तो गिव द सम, इसका सम हमें दे रखा है, यानी SN की वैल्यू दे रखी है 636। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 में क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 5, और लास्ट टर्म यानी कि AN हमें दे रखा है कितना 45, और हमें सम दे रखा है कितना 400। हमें निकालना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखेंगे, समझेंगे ध्यान से कि AP हमारे पास है, एक AP में A की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 17 - 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। SN हमें मालूम है, SN को खोल देते हैं तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D। SN की वैल्यू कितनी है 636, 2 को हम उस साइड ले गए इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू 9 + n-1 × D की वैल्यू कितनी है 8। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा n 9 2 18 + 8n - 8, 18 - 8 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 + 8n और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10n + 8n²। एक काम करो 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 5n + 2 4 = 8n²। और क्यों लिया बेटा मैंने कॉमन, ताकि मैं यहाँ पर ये वैल्यू काट सकूँ। तो 636 = कितना आ गया बच्चों 5n + 4n²। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4n² + 5n - 636। सॉल्व बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और C की वैल्यू -636। हम D निकालेंगे। D क्या होता है बच्चों B² - 4AC, जो कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ाया। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस हो जाएगा 4 × 4 × 636 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 4 = 16, 636 को आप 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3816, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम 636 आ जाएगा। 10176, 25 प्लस कर दो इसके अंदर, 10201। ये किसका रूट होता है बच्चों, क्योंकि अब हमें x निकालना पड़ेगा, x मतलब हमें n निकालना पड़ेगा। तो n क्या होता है बच्चों -b + -√d/2a। ठीक है, तो -b की वैल्यू 5 है हमारे पास, प्लस √d 10201/2 × a की वैल्यू 4 है। तो 10201 101 का रूट होता है शायद, करके देखते हैं एक बार। 101 0 0 0 101, तो ये आ जाएगा 1020, हाँ बिल्कुल 10201 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 + -101/2 4 = 8। तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम पॉजिटिव वाली को कैरी करेंगे। तो कितना आ गया बेटा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में बोला गया A मालूम है AN मालूम है, तो AN का फॉर्मूला खोलते हैं A + n-1 × D। AN की वैल्यू 45 है, तो A हमें पता है 5 + n-1 × D। 5 को उधर ले गए तो 40 बचेगा n-1 × D। अगर मैं SN को ओपन करूँ तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D = 400। तो n/2 ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू 5 है, हमें दे रखी है। n-1 D की वैल्यू हमें नहीं पता, = 400। यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली 40/n-1, पुट कर देंगे यहाँ पर। n/2 ब्रैकेट 10 प्लस, जब D की जगह पे 40/n-1 डालेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ 40 बचेगा, = 400। तो 40 + 10 दैट इज 50। तो n/2 × 50 = 400। 1 0 से 1 0 कट गई, n/2 = 5 को उधर ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा तो 8 बचेगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 = 16, तो n की वैल्यू 16 आ गई। n की वैल्यू यहाँ डाल दो तो D कितना आ जाएगा बच्चों 40/16 - 1 दैट इज 40/15। तो 5 से काट देंगे तो ये आ गया हमारे पास 8/3। D की वैल्यू आपकी निकल गई। ठीक है बच्चों, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें A मालूम है 17 और लास्ट टर्म हमें मालूम है AN की वैल्यू D,
35 और डी की वैल्यू 9 है, एन हमें एस एन हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मैं 7th क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पर, 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें S22 निकालना है, हमें जो है D दे रखा है, D7 है और 22nd टर्म यानी कि A22 हमें दे रखा है कितना, 149। ठीक है बच्चों, चलते हैं देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है देखेंगे ध्यान से। तो हमारे पास an है, तो an को खोल दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 35। डी मालूम है, a मालूम है, पुट कर दो, n निकल जाएगा। a की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 35। तो n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा बच्चों, 34 है ना। 35 17 दूनी 34, एक 18 आ जाएगा ना। 9 तो कितना आ गया बच्चों, ये 35 में से 17 मैंने किया, 18 आ गया। 9 को नीचे ले गए, n माइनस वन, 9 से काट देंगे, 9 टू जा 18, n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब Sn निकालना है हमें, ठीक है, तो S3 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 3/2 ब्रैकेट 2a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। 3 माइनस वन कितना होता है बच्चों, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 9 है। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 9 टू जा 18, यह आ जाएगा 3/2, 17 दूनी 34 प्लस 18 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3/2, 34 और 18 को प्लस कर दो, 52, 2 से काट देंगे, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, तो 3 इंटू 26 कितना आ जाएगा बच्चों, 78। S3 की वैल्यू हमारे पास 78 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो S22 हमें निकालना है, D मालूम है, A22 मालूम है। A22 का मतलब होता है A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A आ जाएगा हमारे पास 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 149 माइनस 147, तो ये आ जाएगा 2। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। Sn निकालना है, तो S22 निकाल दो, 22/2 ब्रैकेट 2a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी। तो d और a तो हमें पता ही है, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 7, सॉल्व करेंगे 11 4 प्लस 77, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 81, 891 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, S22 की वैल्यू आ गई 891। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। 8 में क्या बोला गया है, बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP। हमें S51 निकालना है। हमें दे क्या रखा है बच्चों, इसने बोला है कि सेकंड टर्म हमारी जो है 14 है और थर्ड टर्म जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 18। सॉल्व कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, यानी कि S7 हमें दे रखा है 49। उसके बाद इसने बोला है कि S17 हमारे पास 289 दे रखा है। ठीक है, हमें Sn निकालना है, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात बताऊं तो 10th में बोला गया है क्या, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट आपको खुद करना है। तो An हमें दे रखा है बच्चों, An की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3 प्लस 4n, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S15। पहले तो इसे बताना है कि AP है या नहीं है, उसके बाद हमें 15 टर्म का सम निकालना है, S15 निकालना है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, A2 हमारे पास क्या होता है, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और A3 का मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। दोनों को एलिमिनेट कर दो, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा माइनस डी इक्वल टू -4, तो D की वैल्यू आ गई 4। D को पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो 14 फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 दैट इज 10। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 10, A आ गया, D आ गया। A और D आने के बाद S51 निकाल लेते हैं। S51 का मतलब होता है 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 4। सॉल्व कर दो, तो 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 200, ये आ गया 220 है ना। 51 इंटू 220 डिवाइड बाई 2, तो काटेंगे तो 110 आ गया।
अभी कितना आ जाएगा 51 और 110 को मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा जो भी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। S7 मालूम है हमें, तो S7 का मतलब होता है बच्चों 7/2 ब्रैकेट 2a + 7 - 1 यानी कि 6d = 49 दे रखा है। 7/2 को उधर ले जाएंगे तो 2a + 6d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 49 × 2/7। 7 से काट देंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 2a + 6d = 14 फर्स्ट इक्वेशन। S17 हमें मालूम है, 17/2 ब्रैकेट 2a + 16d = 289। 17/2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ गया 2a + 16d = 289 × 2/17 से 70 कट जाएगा, 17 × 17 289 होता है 34। ये सेकंड इक्वेशन 2a + 16d। फर्स्ट को नीचे लाके हम एलिमिनेट कर देते हैं, 2a + 6d = 14। ये फर्स्ट है, इन दोनों को एलिमिनेट करो बच्चों। एलिमिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10d = 34 - 14 कितना आ जाएगा बच्चों ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि d के साथ 10 था तो 20 है तो कट जाएगा, 2 बचेगा। d की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाना है बच्चों 2 पुट करो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2a + 2 × 6 = 12, 12 को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो 14 में से 12 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो a आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू हमें नहीं पता, a और d मालूम है, पुट कर दो n/2 ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू 1 + n - 1 d की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा n/2 × 2n, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया n²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 10th में बोला गया हमें AP बनाओ पहले तो। अब n की जगह पे 1 2 3 ले लेंगे यहाँ पर। A1 निकालते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों 3 + 4 × 1 दैट इज 7। A2 अगर निकालते हैं तो 2 + 4 × 2 कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 2 10। A3 अगर निकालते हैं तो सॉरी यहाँ 3 है बच्चों, तो यह आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8 और 3 11 11। 3 + 4 × 3 कितना आ जाएगा बच्चों 4 3 जा 12 और 3 15। तो ये हमारे पास AP बन गई। ध्यान से देखो 7 11 15, 4 का गैप है, तो हमारे पास A आ गया 7 और D आ जाएगा 4। हमें S15 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15/2 ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू 7 + 15 - 1 कितना होता है बच्चों 14 होता है, × D की वैल्यू 4। सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट 2 7 जा 14 + 56, 15/2 × यह आ जाएगा हमारे पास 70, काट देंगे इसे 35। 15 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हमसे कि हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, कितना बच्चों 4n - n²। हमें निकालना क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, मैं बारी बारी निकालता हूँ। सबसे पहले इसने बोला है S1 निकालो, तो हम n की जगह 1 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 4 - 1 दैट इज 3। और S1 जो है वो A1 होता है, किसी भी नंबर का जो सम होगा वो खुद वही नंबर हो जाएगा। S1 जो हो गया वो A1 बन गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म। फिर इसने बोला है S2 निकालो, सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 निकाल देते हैं, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 - 4 दैट इज 4। तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। S2 हमारे पास निकल गया, S1 हमारे पास आ गया। इसने सेकंड टर्म पूछा है, भाई सेकंड टर्म निकालने के लिए हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A2 आ गया हमारे पास 1। फिर इसने पूछा है सिमिलरली थर्ड टर्म, 10 टर्म और nth टर्म निकालनी। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले D निकालेंगे। D निकाल लो बच्चों, तो D होता है A2 - A1, तो 1 - 3, क्योंकि A1 की वैल्यू 3 है तो -2 आ गया, D आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या हमें थर्ड टर्म, यानी A3 निकालो बच्चों, A + 2D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 + 2 × D की वैल्यू हमारे पास -2, तो 3 - 4 = -1 आ जाएगा। 10 टर्म निकालो A + 9D, तो A की वैल्यू हमारे पास 3 है +9 × D की वैल्यू -2, तो आ जाएगा 3
माइनस 18 दैट इज़ माइनस 15 और ए एन निकालना है हमें nth टर्म, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों -2, तो आ जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये आ गया 5 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। 12 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहला नंबर 6 होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, फिर 18। तो 40th नंबर पे क्या है बच्चों, क्या आएगा, बिल्कुल 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, 240 आएगा। तो ए मालूम है आपको और आपको डी मालूम है। डी कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ही आ जाएगा। और ए एन आपको पता है, एन आपको नहीं पता, बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता भाई, 40 है हमारे पास, 40 है ना, 40 नंबर्स है, तो आपको सम निकालना है, तो S40 आप फाइंड कर लो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपने आप इसे ट्राई कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल चाहिए 8 के, तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 16, 24, ऐसी 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ए मालूम है आपको 8, डी मालूम है आपको 8 और ए एन आपको पता है 120 और एन की वैल्यू भी आपको पता है 15। भाई 15 मल्टीपल्स है ना 8 के, तो भाई यहाँ पर भी क्या निकालना है, हमें सम निकालना है S15, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है बच्चों, तो आप अपने आप फाइंड करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो 14 में क्या बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर पहला 1 होता है, दूसरा 3, 5, 7, ऐसे लास्ट में आ जाएगा 49। तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ए एन आ गया 49। पहले आप एन निकालेंगे बच्चों, तो ए प्लस एन मान, हालांकि हमें पता है 25 आएगा एन, फिर भी निकाल के दिखाएंगे। तो 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 1 को इधर लाए, 48 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1, 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 25। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें S25 निकालना है। तो क्या होता है 25 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24 इंटू डी, और ए और डी आपके पास है, ये रहा ए और डी आपको पता है, सिंपल सॉल्व कर दो आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बिकॉज इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो टर्म 2 के अंदर नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आएंगे उन क्वेश्चंस की। तो आज के लिए 5.3 में यहीं पे हम विराम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।